क्या हुआ बिटिया? आज तुम सब्जी लेने नीचे नहीं आई और ये आंखों में सूजन कैसी है? कहीं सूरज बेटे ने? नहीं नहीं आंटी, आशी ने बीच में ही टोक दिया। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, पर माँ जैसी जरूर हूं। सविता ताई ने आशी को प्यार से थपथपाते हुए कहा। सविता ताई का प्यार भरा स्पर्श पाकर आशी की रुलाई फूट पड़ी। वो आज फिर से सारा नाश्ता जल गया और इनको खाली पेट ही ऑफिस जाना पड़ा। पता नहीं आज सुबह से कुछ खाया होगा कि नहीं। वैसे ही बहुत नाराज होकर गए हैं। सविता ताई जोर से हंसने लगी। बस इतनी सी बात मुझे बता दिया होता। ये देख, आज मैंने नाश्ते में दाल ढोकली बनाई है और वही देने में ऊपर आई थी। और सूरज कोई छोटा बच्चा नहीं जो भूखा रहेगा। खा लिया होगा उसने कुछ कैंटीन से लेकर। ले, तब तक तू मेरे हाथ से नाश्ता कर। सुबह से खाली पेट आशी किसी भूखे बच्चे की तरह सविता ताई के हाथ से पूरा खाना खा गई। आखिर आज पूरे 2 महीने बाद उसने इतना स्वादिष्ट खाना जो खाया था। चल अब आराम कर और छोटी छोटी बातों की ज्यादा टेंशन मत लिया कर, बोलकर सविता ताई नीचे चली गई। आशी अपना घर व्यवस्थित करने में जुट गई। आज आशी को पहली बार परिवार के साथ वह प्यार और दुलार का एहसास हुआ था। काम करते करते उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। अभी 3 महीने पहले की ही तो बात है जब आशी की शादी सूरज से हुई थी। 10-12 दिन ससुराल में रहने के बाद जब आशी को सूरज के साथ शहर जाने की बात पता चली जहां वो नौकरी करता था, तब उसे बहुत खुशी हुई थी। आखिर अब उसे अपने पति के साथ अकेले रहने का अवसर जो मिलने वाला था। वरना उन 10 दिनों में सूरज से बात करना तो दूर, ढंग से प्यार के 2 पल भी नहीं बिता पाई थी। छोटी ननद और देवर उसे हर समय घेरे ही रहते थे। एकल परिवार की आशी को यह सब बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। सूरज से शादी भी उसने सिर्फ इसलिए की थी कि वो अपने परिवार से दूर मेट्रो सिटी में नौकरी करता था। पर जब से आशी इस नए शहर में आई है, रोज ही उसे किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सूरज के ऑफिस चले जाने के बाद अपनी नई गृहस्थी को जोड़ने के लिए कभी बाजार से सामान लाना, कभी कुछ लगा ही रहता था। ऊपर से आशी को ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता था। शुरू में तो दोनों अक्सर बाहर से खाना मंगाकर खा लिया करते थे, पर एक समय बाद तो आशी को खाना खुद ही बनाना था, तो रोज उससे कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती। ऑफिस से थके हारे आए सूरज को आए दिन ब्रेड बटर से ही काम चलाना पड़ता था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सविता ताई की बेटी थी। माँ शाम का खाना तैयार कर रही हैं, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। आशी घर को ताला लगाकर नीचे आ ही रही थी कि तभी सविता ताई ने आशी को आवाज लगाते हुए कहा, बिटिया साथ में अपना योगा मैट और स्पीकर लेती आना। योगा मैट का सविता ताई को क्या काम? आशी बड़बड़ाते हुए नीचे आई तो सविता ताई और उनकी बेटी योगा पैंट्स पहने तैयार खड़े थे। चल जल्दी आ, 6 बज रहे हैं। पहले जो तू ऊपर गाना चलाकर करती है ना, वो सिखा दे, फिर मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। सविता ताई एक ही सांस में सारी बात बोल गई। ताई उसे जुम्बा कहते हैं, योगा नहीं। हाँ जुम्बा तुम्बा जो भी हो, चल सिखा। थोड़ी ही देर में आशी सुबह की सारी बात भूलकर उन सबके साथ जुम्बा करने लगी। सूरज के आने का समय हो गया, ताई अब मैं चलती हूँ। अरे दीदी खाना तो लेती जाओ, सविता ताई की बेटी ने हंसते हुए आवाज लगाई। अब तो रोज का ही नियम हो गया था। आशी सविता ताई और उनकी बेटी को जुम्बा कराती और ताई आशी को हर रोज नए पकवान बनाना सिखा देने के साथ साथ गृहस्थी के नए नए पाठ भी पढ़ा देती थी। कुछ ही दिनों में आशी खाना बनाने में निपुण हो चुकी थी। धीरे धीरे आशी और सूरज को सविता ताई और उनके परिवार की आदत सी हो गई। अब तो हर छोटे छोटे त्योहार भी आशी सविता ताई के साथ ही मनाने लगी थी। उसे जिस भी चीज की जरूरत होती सविता ताई तुरंत ही उपलब्ध करा देती। 4-5 महीने में सविता ताई का परिवार आशी को अपने परिवार जैसा लगने लगा था। अब आशी को संयुक्त परिवार का महत्व समझ आने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि रिश्तों से ही रौनक होती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही छत बनती है। अगर अपनों का साथ हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। परिवार के साथ रहने से ही हम अपनी गलतियों से कुछ नया सीख सकते हैं और एक दूसरे को नई चीजें सिखा भी सकते हैं। परिवार का साथ हो तभी अपनी खुशियां दुगनी और गम आधे हो जाते हैं। आज एक अनजान शहर में अपनों से दूर आशी ने अपना एक छोटा सा परिवार पा लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।